बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये किस क्वेश्चन पर है और किस एक्सरसाइज पे है ये तो आप वीडियो के ओपन होते ही जान चुके होंगे। तो फिर भी आपके लिए बता दूं कि हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 में है और आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। और ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से इसको मैं डायरेक्ट करवाऊंगी आपको नोट्स पर, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और बोर्ड पे मैं नहीं कर सकती, इसी वजह से हम इसे डायरेक्ट नोट्स पर समझेंगे और करेंगे। लेकिन आपको कम्प्लीटली शो होगा तो आपको पता हो जाएगा कि किस स्टेप में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, आपको समझा दूंगी। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 9 के व्हाट्सएप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। क्लास 9 के व्हाट्सएप क्लासेस में हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देखते हैं और कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपके दिल में रह जाता है, कोई सवाल जो आप नहीं पूछ सकते, कमेंट में पूछ भी दे तो आपको वो नंबर वगैरह लिखना कमेंट्स में इतना पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। तो आप व्हाट्सएप क्लासेस में ज्वाइन करके वहां पे सवाल पूछ सकते हैं और एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो व्हाट्सएप क्लासेस के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसे। ठीक है, इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों को कम्प्लीटली ये नजर आ रहा होगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले से शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को एक दफा हम डिस्कस कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इफ ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स क्या है? बी इज इक्वल टू दिस। देन वेरीफाई ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा था? कभी भी दो मैट्रिसेस का हमें पता करना होता है कि मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है या नहीं है, तब ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, चाहे हम पहले लिख ले इनवर्स को या बाद में लिख ले, दोनों से हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो इसको हमें मालूम करना है। और दूसरा जो है, ये तो ए के बारे में है, दूसरा जो है वो है बी। ठीक है, तो अब इस चीज को पहले हमें सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। याद है कि इसके लिए हमें इनवर्स ऑफ ए मालूम करना है। ए का इनवर्स मालूम करने के लिए हमें पहले इसका डायमीटर मालूम करना है एंड देन इसका हमें मालूम करना है एडजेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ए का। अब ये हमारे पास है ए, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अब मैट्रिक्स है उसका भी इसी तरह से ही हमें लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, फिर ये जो माइनस लगाना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन ये -2 है तो इसी वजह से -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 होगा, लेकिन 3 2 जार 6। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है। कैसे हो गया? जो ये 2 का माइनस है और ये बाहर वाला माइनस है, ये क्या हो गया? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये बहुत बेसिक नर्सरी क्लास के आपके पास ये रूल है, ये वही अप्लाई हुआ है। 6 + 4 इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका एडजेक्टिव और फर्दर मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स मालूम करना हमारे लिए पॉसिबल है। तो एडजेक्टिव ऑफ ए कैसे होता है कि हमारे पास जो डायगोनल में नंबर है इनकी प्लेस हमें चेंज करनी है और जो यहाँ पे नंबर्स है इनकी साइन चेंज करें। मतलब अब देख लो, +3 है, यहाँ पे -3 है, प्लस -2 यहाँ पे +2, ये हो गया। अब जो फॉर्मूला है इनवर्स का वो ये है। तो हमने ये डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, एडजेक्टिव भी मालूम किया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? 1/10 और ये हमारे पास एडजेक्टिव है। 1/10 मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से, तो ये हमने इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4/10 -3/10 2/10 एंड 1/10। अब इनमें से कौन सा है जो 10 को कट सकता है? देखो 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 2 2 जार 4 2 5 जार 10 एंड 2 और 10 ये भी 2 के टेबल में आ जाता है। 2 1 जार 2 2 5 जार 10। बाकी 3 के टेबल में 10 नहीं आता और 1 के तो वैसे भी ये इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए हमने मालूम कर लिया। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब देख लो इस फार्मूला को, देख लो जो उन्होंने आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला। ये हमें मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए लिख लो जो कि यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ ए जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है रो इनटू कॉलम।
1 multiply by 2/5, 3 multiply by 1/5. Then 1 multiply by minus 3/10 and 3 multiply by 1/10. Again minus 2 multiply by 2/5 and 4 multiply by 1/5. Then minus 2 multiply by minus 3/10 and 4 multiply by 1/10. ये हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देख लो 3 1 3, 2 1 3, 2 1 2, तो 2/5 एंड 3/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3 एंड 3 1 3, तो ये हो गया -3/10, 3/10। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 2 4, इसके साथ माइनस है तो हमारे आंसर में भी माइनस आ जाएगा। 4 1 4, ओके। देन 3 2 6। अब यहाँ पे देख लो -3 -2 -3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे कि पहले कहा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओके, नेक्स्ट 4 1 4। अब देख लो -3/10 प्लस 3/10, ये क्या हो गया, 0 हो गए। -4/5 प्लस 4/5, ये हो गया 0, बच गए ये हमारे पास। अब देख लो इनका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर है, वो क्या है, सेम। अगर हम इनका एलसीएम ले ले, ठीक है, 5 का, 5 और 5 दोनों 5 है, सेम है, तो 5 1 5, हमारा आंसर क्या आएगा 5। इसी वजह से हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 2 + 3। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें वैसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, लेकिन क्योंकि जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो फिर आंसर वही है, उनमें से सिर्फ एक लिख लो, प्लस 6 + 4। अब 2 जो आपके पास है +3 कितना बन जाएगा, 5 एंड 6 + 4 कितना बन जाएगा, 10। 5/5 10/10, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे क्या बच गया, 1। देन 10 1 10, 10 1 10, यहाँ पे क्या बन गया, 1। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यानी ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहले का तो आ गया, अब सेकंड ये वाला हिस्सा करना है, यानी पहले हमें A इनवर्स लिख लेना है और फिर हमें लिखना है A को। तो नाउ A इनवर्स, फिर ये A मल्टीप्लाई बाय A, तो A इनवर्स हमने शुरू में फाइंड आउट किया, सेम क्वेश्चन है तो वही A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A हमने करना है। ओके, तो अब क्या होगा, रो इनटू मैट्रिक्स, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 -3/5 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो गया। देन 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स ले लिखे हैं क्योंकि 3 के साथ माइनस है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, ये देख लो ये -2 है, यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेते हैं। ओके, देन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4, हो गया। अब मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 2, 3 2 6, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। बाकी डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका 10 है। देन ये 3 2 हमारे पास 6 एंड 4 3 12, माइनस है तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। रिमेम्बर दिस, ओके। तो इसी वजह से हमारे पास ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस से, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। ओके, फॉर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 1 3 एंड 4 1 4, ये हो गए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10। तो अब क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, तो इसी वजह से अब एलसीएम लेंगे। पहले क्या था, तभी एलसीएम ले रहे थे लेकिन डिनोमिनेटर सेम था तो वही आंसर आ रहा था। अब चेंज है तो इनमें से एक आएगा, या तो 5 या तो 10। लिख लिया हमने, एलसीएम लेना है, 5 2 10, 5 1 5। नेक्स्ट इस 2 को सॉल्व करना है, 2 1 2, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो डिनोमिनेटर सबका क्या आ जाएगा, 10। अब ये देखना है कि जो ये हमारे पास 5 है, ये जो 5 है इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 10 है, 5 2 10, ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4, देन ये 10 है, 10 1 10, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब ये 4 कैसे आया,
नीचे वाले नंबर को जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो 10 बन जाएगा। अब हमारा जो एलसीएम है वो क्या है 10, एलसीएम का आंसर क्या है 10। तो अब 5 के ऊपर जो भी नंबर है क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले 2 से, ठीक है। ये हमें खुद करना है, ये प्रोसेस है। ये जब भी हम एलसीएम लेते हैं और फ्रैक्शंस में हमें उसे सॉल्व करना होता है, तो तब क्वेश्चन इसी तरह से ही सॉल्व होगा। ओके, तो हमने ये कर लिया, ये हो जाएंगे 4। देन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 है, 6 के नीचे क्या है 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास एलसीएम वाला आंसर है 10। तो 5 के ऊपर जो भी नंबर है वो क्या है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे तो 12 एज इट इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो नीचे वाला नंबर है 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम वाला 10 आ जाएगा। इसी वजह से 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। देन यहाँ पे अगेन 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ऊपर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। देन 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या है इसका देख लो, यहाँ पे 10 है। देखो हमने क्या किया, इस 5 और इस 10 का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 10। तो अब हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए हर नंबर के नीचे का जो नंबर है उसे देखना होगा। अगर वो 10 है तो 10 1 ज़र 10, अगर वो 5 है तो 5 2 ज़र 10, यानी उसे देखना है कि उस नंबर को किस टेबल तक, कहाँ तक हम पढ़ेंगे, कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एलसीएम वाला आंसर आ जाए। ये नहीं कि ये 10 आ जाए, ये एलसीएम वाला 10 हमें चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो 5 के ऊपर जो भी नंबर था उसी 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, यहाँ पे 15 होता, तो हम क्या करते, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम का जो आंसर है वो चाहिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके एलसीएम वाला आंसर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ पे सेम, इस 3 के नीचे 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, तो 5 के ऊपर 3 है, 3 2 ज़र 6 प्लस 4 1 4, क्यों, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। ये तो हो गया हमारे पास जो फ्रैक्शन का एक लॉ है, क्लास 7 का ये लॉ है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7 में यूनिट नंबर 2, 2.1 एंड 2.2 में आपको ये चीज सिखाई गई है। तो ये वही चीज है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब क्या करते हैं, 4 प्लस 6 10, 12 माइनस 12 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10, ये तो 0 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचेंगे 10 किधर गया। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, यानी बटे के फॉर्म में लिखा हो, तो ऊपर अगर 0 आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन 0 हो जाता है, और अगर नीचे 0 आ जाता है तो भी पूरा क्वेश्चन 0 आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 2 माइनस 2 और 12 माइनस 12, 10 अपॉन 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 एक दूसरे को कट रहे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो पहली दफा हमने सॉल्व किया था ये वाला पार्ट, तब हमारे पास आई के इक्वल आया था। इक्वेशन 2 हमारे पास आई के इक्वल आया था, और दोनों का जो आंसर है वो सेम, इसका और इसका आंसर क्या है, सेम है, दोनों का आंसर क्या है, आई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम दूसरा पार्ट करेंगे। नाउ बी, उन्होंने आपको 2 मैट्रिक्स दिए थे, एक तो ए था, दूसरा बी था। अब बी को भी आपने सेम इसी फॉर्मूले की तरह, जिस तरह से हमने ए का फाइंड आउट किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चंस में सिखाया था। तो अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको 2, एक है कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 9 और एक है सॉल्व्ड एक्सरसाइज क्लास 9, ठीक है। तो इन प्लेलिस्ट में से जो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई आपको कंफर्म नहीं है कि ये कैसे होता है, तो आप कॉन्सेप्ट वाले पे जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको ओपन करके जो भी यूनिट का, जो भी एक्सरसाइज का आपको वीडियो चाहिए वहां पे आप देख लो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, जैसे कि अभी ये वीडियो है, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये हल हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे और जिस भी यूनिट का जो भी क्वेश्चन चाहिए वो वहां पे आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, क्लास 9 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले। वहां पे आप जब भी बताएंगे आपको लिंक्स भेज दिए जाएंगे। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें करना है डिटर्मिनेंट। तो 5 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 10, 3 4 12, 10 माइनस 12 कितना बनेगा हमारे पास -2। ठीक है, 12 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो उसके सामने क्या है, माइनस है, तो आंसर में भी माइनस है। विच इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स पॉसिबल है। जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा। अब इसका एडजेक्टिव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तब इनवर्स पॉसिबल होगा। यहाँ पे नॉन सिंगुलर है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं है। एडजेक्टिव मालूम करना है बी का। ओके तो ये बी का एडजेक्टिव है हमारे पास, देख लो 5 और 2 की प्लेस आपने चेंज करनी है जब एडजेक्टिव हम मालूम करते हैं। 3 और 4 का साइन, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो इनके सामने माइनस लगा, तो ये 3 -4 -3 हो गया। अब जो फार्मूला है इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला, देखो यहाँ पे आप देख लो, ये मालूम करना है हमें, ये बी वाला इनवर्स मालूम करना है, फिर जाके हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमें मालूम करना है। तो ये बी का इनवर्स मालूम करने का या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का ये फार्मूला है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स बी है तो इस यहाँ पे हमने बी लिख लिया, लेकिन अगर मैट्रिक्स ए होता तो इन जगहों पे हम ए लिख लेते। ओके 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या था, ये -2 मल्टीप्लाई बाय एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये कर लिया। अब ये 1 अपॉन -2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 अपॉन -2, 4 अपॉन -2, 3 अपॉन -2, 2 अपॉन -2। अब क्या होता है, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे 2 बच गया, माइनस से माइनस को कट कर दिया। 5 अपॉन 2 ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस को कट कर देगा, प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस थे तो कट गए। अच्छा -2 अपॉन 2, ये 2 को कट कर देगा, 1 माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है। अब हमें इनवर्स ऑफ बी मिल गया, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ बी हमें मिल गया। अब हमें ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है, ये वाला हिस्सा हमें सॉल्व करना है जिसमें हमने बी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ बी है। ओके तो बी ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ बी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 2 and 4 multiplied by 3 upon 2. Then 2 multiplied by 2 and 4 multiplied by -1. Okay, 3 multiplied by -5 upon 2 and 5 multiplied by 3 upon 2. 3 multiplied by 2 and 5 multiplied by -1. ये 5 2 10, इसके साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 4 3 12, नीचे 2 है। Then 2 2 4 और 4 multiplied by -1 is equal to -4. माइनस multiplied by प्लस is equal to माइनस, तो 4 -4. Then यहाँ पे 5 3 15, -5 के साथ है तो ये -16, 3 5 15 प्लस हो जाएगा। एंड देन 3 2 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे -1 है तो इसी -1 और ये वाला प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देख लो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है और इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, अगर इसका हम LCM लेंगे तो 2 है और दूसरा जो नंबर है डिनोमिनेटर का वो भी 2 है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2, खत्म। तो यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 लिख लिया हमने। अब देख लो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है। इन दोनों का जो एलसीएम ले लिया तो ये 2 हो गया। अच्छा 10 + 12, -10 + 12। ओके, अब ये -15/2 है और ये हमारे पास +15/2 है। प्लस माइनस सेम नंबर है, कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 4 - 4 0 हो जाएगा, जैसे 4 - 4 है वैसे ये भी सेम इसी तरह से कट जाएंगे, ये दोनों 0 हो गए। 6 - 5 1 हो गया। अब यहाँ पे देख लो -10 + 12, -10 + 12 क्या हो जाएगा, 12 में से 10 चले जाएंगे, बच जाएगा 2 +2 होगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ 2, माइनस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे -12 + 2 था तो फिर माइनस लगता। 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 1 1 0 0, ये हो गया। किसके इक्वल है हमारे पास, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हमें इक्वेशन 2 फाइंड आउट करना है। पहले बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स था, अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ये वाला हिस्सा हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, सेम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे और फिर यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि 5 2 10,
-5 है तो -10, 3 2 ज़र 6, 5 4 ज़र 20 और माइनस यहाँ पे माइनस, 5 2 ज़र 10, देन 3 2 ज़र 6 अपॉन 2, ठीक है, ये 3/2 है। ओके, 3 1 ज़र 3, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, 4 3 ज़र 12, 5 1 ज़र 5, यहाँ पे क्या है माइनस, ओके तो ये माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो रहा है आपस में प्लस, ठीक है, 6 और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 10। तो जब भी हमारे पास इस तरह का नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 10, और दोनों के नीचे हम क्या लिखेंगे 2। ये क्यों करते हैं, अब देख लो, अगर हमें वापस आना है, हमें वापस इस फॉर्म में आना है, 10/2 है प्लस हमारे पास 6 है, 2 6 ज़र 12, 10 और दोनों के नीचे 2, दोनों के नीचे का 2 जो है इसका मतलब है 10/2 प्लस 12/2, 2 1 ज़र 2, 2 6 12, तो फिर से हमारे पास वही फॉर्म आ गया 10/2 प्लस 6। तो इस वजह से हम ऐसे लिखते हैं। ये एक तरीकेकार है, क्लास 7th का ये एक तरीकेकार है जो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो रहा है। तो इस चीज पे आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सेम इसी तरह से करेंगे, 2 10 ज़र 12 20 और प्लस किसके साथ हो रहा है -20 प्लस 20/2, देन 2 3 ज़र 6, ये 6/2 है, ठीक है, 6 -6 अपॉन ऑल, सबके नीचे 2 लेकर आना है, देन 2 5 ज़र 10 और यहाँ पे 12 -10 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, -10 प्लस 12, तो 2/2, 12 में से 10 गए, 2 रह गए, नीचे भी 2 है, देन 20 -20 0 हो गए तो ये पूरा खत्म। ओके, देन यहाँ पे 6 -6 0 हो गए तो पूरा खत्म। 12 - 10 कितना बचेगा 2, 2/2, ये 2 इस 2 को कट कर देगा, ये 2 इस 2 को कट कर देगा, 1 और 1 0 और 0, क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, सेम आंसर आ रहा है। तो जो हमें प्रूफ करना था कि ये और ये दोनों का आंसर सेम आएगा, जो कि आइडेंटिटी या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, वही बन जाएगा। तो वो बन गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दिस। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हमें करना है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसके 2 पार्ट्स है, तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा पार्ट किस तरह से करना है और किस तरह से क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व होता है। तो इसके साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ले एंड काइंडली सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब मुझे बता रहा है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, ना लाइक कर रहे हो और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ आप इतना सा हेल्प तो कर लो अपने सिस्टर को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर बता दें कि आपको कैसा लगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर।